बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चने की दाल के हलवे की ऐसी रेसिपी जिससे आपके जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, सर का दर्द और जितने भी जिस्मानी जॉइंट पेन्स हैं ना, उनसे आपको आराम मिलेगा। इसमें ऐसी एनर्जेटिक चीज़ें डालेंगे। नहायत ही शानदार रेसिपी है। हम्बल रिक्वेस्ट है, रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और अच्छी लगे लाइक कमेंट करके सबके साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 पाव चने की दाल को आपने खुले बर्तन में डाल के ना अच्छी तरह से धो लेना है। ठीक है, चने की दाल के ऊपर जो है ना केमिकल लगा होता है, तो आपने इसको खुले पानी के साथ धोना है ताकि इसके ऊपर से जो पाउडर वगैरह लगा होता है, केमिकल होता है, ये अच्छी तरह से उतर जाए। ठीक है, अच्छी तरह से धो लेने के बाद इसे हमने खुले बाउल में निकाल लेना है और उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम डालेंगे दूध, गाय की बॉली। ठीक है, अगर बॉली ना हो तो आप गाय का दूध भी डाल सकते हैं, भैंस का दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध जो है वो खालिस होना चाहिए। जो ये बॉली होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है। ये पहले दिन की बॉली है तो ये मैंने इसके अंदर डाली। अगर ये मिल जाए तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है आपके लिए। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर भिगो के ना दाल को तो आपने तकरीबन 6 घंटे के लिए रख देना है ताकि दाल अच्छी तरह से बॉली के अंदर जो है ना फूल जाए। ठीक है, जब अच्छी तरह से दाल फूल जाए 6 घंटे के बाद इसको आपने थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंडर जग में डालना है, साथ थोड़ी थोड़ी सी बॉली डालनी है और इसका जो है ना हमने स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। ठीक है, सारी जो दाल है ना आपने एकदम से नहीं डालनी है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और उसके बाद इसको आपने ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जिस बर्तन में निकालनी है ना उसके अंदर आपने ये सारी बॉली निकाल लेनी है और फ्लेम जो है ना वो थोड़ी सी लो रखनी है। अभी साथ ही इसके अंदर हमने डाल देना है देसी घी। देसी घी का यूज़ जो है ना वो इस टोटल रेसिपी के अंदर आधा किलो हुआ है, तो यहाँ पर अभी मैंने 1.5 पाव घी डाला है। बाकी घी जो है ना वो मैं आपको बताऊंगी आगे चल के किस पॉइंट पे डालना है। अच्छा, फ्लेम जो है ना आपने थोड़ी सी लो रखनी है। इस पॉइंट पे आके जो है ना ये दाल नीचे लगना शुरू हो जाती है, लेकिन सबसे पहले आपने घी जो है ना इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है और उसके बाद जो है ना फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर देनी है। ठीक है, अच्छा, फ्लेम जो है ना बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, दम वाली फ्लेम से आपने थोड़ी सी तेज़ रखनी है फ्लेम। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सब्र से काम लेना पड़ेगा क्योंकि चने की दाल जो है ना ये नीचे लगना शुरू हो जाती है, तो आपने मुसलसल इसके अंदर चम्मच जो है ना चलाते रहना है ताकि दाल जो है वो नीचे ना लगे। घी का यूज़ इस टाइम पर इसीलिए किया जाता है ताकि दाल नीचे ना लगे, तो इसलिए आपने चम्मच जो है ना बराबर चलाते रहना है। यहाँ पर चने की दाल जो है ना अच्छे से फूलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर घी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये ना जो चने की दाल है ये बिल्कुल एक डो की शेप में आ जाएगी। ठीक है, तो इस चने की दाल को जो है ना आपने अच्छी तरह से भूनना है और जैसे जैसे इसका दूध जो है, बॉली जो है खुश्क होना शुरू होगी, साथ साथ ही इसके अंदर से जो देसी घी है ना वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा सब्र से काम लेना है, चम्मच मुसलसल चलाना है। आप देख सकते हैं नीचे लग रही है, तो अगर आप फ्लेम जो है ना बंद कर करके भी पकाना चाहें तो आप रुक रुक के भी पका सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ख़राब नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये देखिए ये इस कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, ये दानेदार सी बन जाएगी। अभी हम थोड़ी सी फ्लेम दोबारा से तेज़ कर देंगे क्योंकि घी निकलना शुरू हो जाएगा, तो घी का यूज़ आपने मज़ीद और बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, क्योंकि जैसे जैसे हम चम्मच चलाएंगे ना तो इसमें से घी निकलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके किनारे जो हैं घी छोड़ना शुरू हो चुका है। तो अब इस घी के अंदर जो है ना इस बॉली को हमने फ्राई करना है, इसको भूनना है, इसका कलर जो है ना हमने गोल्डन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चम्मच मुसलसल आपने चलाते रहना है। इसके साथ ही हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। प्यारा सा लाइक कमेंट, बहुत ही हौसला अफजाई मिलती है, बहुत इंकरेजमेंट मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को सबके साथ शेयर किया करें। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल जो है ना बिल्कुल अपना कलर जो है ना कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। इस पॉइंट पे आके मैंने चूल्हा बंद कर दिया था क्योंकि दाल जो है वो ज़्यादा नीचे लगना शुरू हो चुकी थी। अगर थोड़ी बहुत लग भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इतनी सी तो लगेगी ये नीचे। ठीक है, दाल जो है माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे इसके अंदर बाकी जो बचा हुआ घी है ना हमने रखा हुआ था वो डाल देना है इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ये सॉफ्ट सी जो है ना स्लरी की तरह जो है ना इसकी शेप आ गई है, क्योंकि इसके अंदर अब हमने जो मेवे हैं वो डालने हैं, चीनी डालनी है, तो ये मज़ीद ड्राई हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर डालना है 1 पाव भुना हुआ चना पाउडर डालना है। ठीक है, और उसके बाद 1 पाव ही इसके अंदर आपने बादामों का पाउडर डालना है। ये सब चीज़ें जो है मैंने घर में पीस ली थी। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 पाव चारों मगज़ डालनी है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपने लाजमी डालनी है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ डालना चाहते हैं जैसे अखरोट है, पिस्ता है, काजू है, ये भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ओनली इन 3 चीज़ों का यूज़ किया है। उसके बाद इसके अंदर हमने चीनी डालनी है
है। चीनी जो है वो आपने एज़ टू टेस्ट डालनी है। चीनी जो है ये भी आपने पीस के डालनी है, ठीक है। बिल्कुल आइसिंग शुगर डालनी है, इसके अंदर आपने साबुत चीनी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। चीनी डाल देने के बाद अब हमने इन सब चीज़ों को जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मज़ीद जो है ना 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लेना है, फ्राई कर लेना है, ताकि चीनी और मेवे जो है ना वो हलवे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ना फ्लेम आपने बंद कर देनी है और हमारा मज़ेदार सा चने की दाल का हलवा बिल्कुल तैयार है। अच्छा, इसको खाने का जो तरीका है ना वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर तो आप सुबह के टाइम खा रहे हैं तो आपने खाली पेट खाना है ये सुबह के टाइम नाश्ते से पहले नीम गर्म दूध के साथ, और अगर शाम में खाना है तो तकरीबन 4 से 5 बजे आपने 1 कप दूध के साथ ये हलवा खाना है। इंशाल्लाह इससे आपको इतना ज़्यादा अफाका होगा, इतनी ज़्यादा इससे जो है ना आपके जिस्म में जितनी भी दर्दें हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। और स्पेशली बच्चों के लिए तो ये बहुत ही मुफीद है, उनके सर दर्द के लिए, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं ना उनके लिए आप बना के दें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जो है फ़ायदेमंद ये चने की दाल का हलवा। तो इस रेसिपी को आपने फुल फॉलो करके बनाना है और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसी ही मज़े की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।